भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव कैसे पड़ी? ऐसा क्या हुआ जो भारतीय लोग लगातार 200 वर्षों से अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, जो भारतीय अंग्रेजों के सामने असहाय और कमजोर खड़े थे, वो अचानक एक दिन उन्हीं अंग्रेजों के सामने डट के खड़े हो जाते हैं, जिनके सामने वो अपने आप को असहाय और कमजोर समझते थे, उनके विरुद्ध आंदोलन शुरू कर देते हैं। आखिर ये हिम्मत आई कहाँ से? कैसे हम भारतीय 200 वर्षों से झेल रहे गुलामी से आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए? इन सब बातों की नींव के बारे में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉटिस पर। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत के आज़ादी की, तो सबसे पहले हमारे जहन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं आती हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कैसे और किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी आंदोलन को शुरू करने से पहले व्यक्तियों को संगठित होने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो भारतीय व्यक्ति लगातार 200 वर्षों से गुलामी झेल रहे हों, वो कैसे इस गुलामी से बाहर आए? तो इसका मुख्य कारण था इल्बर्ट बिल 1883, एक ऐसा बिल जिसने न सिर्फ भारतीयों को संगठित किया, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म का कारण बना। इल्बर्ट बिल पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। उससे आपको इल्बर्ट बिल 1883 के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के इतिहास के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर ने की थी, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, A.O. ह्यूम, जिनको इसका श्रेय जाता है। हालांकि ह्यूम अंग्रेजों की एक कठपुतली थे। उन दिनों भारतीयों में अत्यधिक आक्रोश था। उस आक्रोश को रोकने और आक्रोश की दिशा परिवर्तन के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली, जिसमें A.O. ह्यूम मुख्य भूमिका निभा रहे थे। ह्यूम एक अनुभवी और दूरदर्शी व्यक्ति थे। अपनी दूरदर्शिता के कारण वे अच्छी तरह जान गए थे कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध घोर असंतोष व्याप्त है और इसके लिए वे एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक खुला पत्र लिखा, जो अत्यंत हृदयस्पर्शी था। इसमें उन्होंने देश के शिक्षित नवयुवकों से मातृभूमि की उन्नति के लिए प्रयत्न करने की अपील की, ताकि भारतीय राष्ट्र का बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण हो सके और उसके लिए अनुशासित और सुसज्जित सेना तैयार हो। उन्होंने आगे कहा कि यदि 50 शिक्षित युवक ही स्वार्थ त्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर प्रयत्न करें, तो आगे कार्य अत्यंत सरल हो सकता है। ह्यूम के इस पत्र को शिक्षित भारतीयों पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के विषय में सोचने लगे। ह्यूम महोदय ने अपनी योजना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के समक्ष रखी। ह्यूम नहीं चाहते थे कि इस देशव्यापी संगठन द्वारा राजनीतिक विषयों पर विवाद हो। लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम की बात ध्यानपूर्वक सुनी और योजना के क्षेत्र को बढ़ा दिया। उसने ह्यूम को परामर्श दिया कि वह संगठन को राजनीतिक रूप लेने दे। व्योमेश चंद्र बनर्जी के अनुसार ह्यूम के मस्तिष्क में सबसे पहले ये विचार आया था कि भारत के प्रधान राजनीतिज्ञ साल में एक बार एकत्र होकर सामाजिक विषयों पर चर्चा कर लिया करें। वे ये नहीं चाहते थे कि उनका चर्चा का विषय राजनीतिक रहे, क्योंकि मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अन्य भागों में राजनीतिक मंडल थे। लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम साहब के विचार को राजनीतिक दिशा दी। उसने कहा कि इस संस्था को इंग्लैंड की तरह यहाँ सरकार के विरोध का काम करना चाहिए। उसने यह इच्छा व्यक्त की कि यहाँ के राजनीतिक प्रतिवर्ष अपना सम्मेलन किया करें और सरकार को बताया करें कि शासन में क्या क्या त्रुटियां हैं और उसमें क्या सुधार किए जाएं। इस प्रकार वायसराय लॉर्ड डफरिन की सहमति प्राप्त करके ह्यूम इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने भारतीय मामले में दिलचस्पी लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों से इस प्रस्तावित संगठन की योजना के संबंध में विचार विमर्श किया। भारत लौटने से पूर्व उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का संगठन किया, जिसका उद्देश्य पार्लियामेंट के सदस्यों से ये प्रतिज्ञा करवाना था कि वह भारत के मामले में दिलचस्पी लेंगे, और ह्यूम भारत वापस आ गए। मार्च 1885 में ह्यूम के इंग्लैंड से भारत लौटने पर निश्चय किया गया कि आगामी बड़े दिन की छुट्टियों में देश के सभी भागों के प्रतिनिधियों की एक सभा पूना में बुलाई जाए।
इस आशय से एक परिपत्र जारी किया गया, जिसका मुख्य अंश इस प्रकार था। 25 से 31 दिसंबर 1885 तक पूना में इंडियन नेशन यूनियन की एक सभा होगी। इसमें बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रांतों के अंग्रेजी जानने वाले प्रमुख प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस सभा के उद्देश्य थे राष्ट्र की प्रगति के कार्य में जी जान से लगे लोगों का एक दूसरे से परिचय, इस वर्ष के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएं, इसकी चर्चा और निर्णय लेना आदि। इस प्रकार ह्यूम का उद्देश्य इस संस्था को देसी संसद के रूप में विकसित करना था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संबंध में यह निश्चय किया गया था कि यह पूना में 25 से 31 दिसंबर 1885 तक हो, लेकिन पूना में हैजा शुरू होने के कारण उक्त निश्चय में परिवर्तन करना पड़ा। पुनः तय किया गया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हो। 28 दिसंबर 1885 को दिन के 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस प्रकार कांग्रेस का जन्म हुआ, जिसमें देश के विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन का सभापतित्व व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया, जिसके अनुसार भारत में एक ऐसा महत्वपूर्ण और व्यापक प्रतिनिधित्व सम्मेलन पूर्व में नहीं हुआ था। इस प्रकार भारत की उस महान राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ, जिसके नेतृत्व में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई।